सुप्रभात छात्र छात्राओं। आज से हम हिंदी की एनसीईआरटी की दूसरी पुस्तक संचयन के पाठ को शुरू करेंगे, जिसमें प्रथम पाठ है गिल्लू। बच्चों, आज हम गिल्लू पाठ के सारांश को जानेंगे कि इस पाठ में गिल्लू की क्या कहानी है। इस पाठ में लेखिका महादेवी वर्मा का एक छोटे चंचल जीव गिलहरी के प्रति प्रेम झलकता है। उन्होंने इस पाठ में उसके विभिन्न क्रियाकलापों और लेखिका के प्रति उसके प्रेम में हमें अवगत कराया है। उन्होंने गिलहरी जैसे लघु जीव के जीवन का बड़ा अच्छे ढंग से चित्रण किया है। एक दिन लेखिका की नज़र बरामदे में गिलहरी के एक छोटे बच्चे पर पड़ी, जो शायद घोंसले से गिर गया था, जिसे दो कौवे मिलकर अपना शिकार बनाने की तैयारी में थे। लेखिका गिलहरी के बच्चे को उठाकर अपने रूम में ले गई और कौवे की चोंच से घायल बच्चे का मरहम पट्टी किया। कई घंटे के उपचार के बाद मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा हो गया कि लेखिका की उंगली अपने पंजों से पकड़ने लगा। 3-4 महीने में उसके चिकने रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकती आंखें सभी को आश्चर्य में डालने लगी। लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रखा। लेखिका ने फूल रखने की एक हल्की सी डलिया में रुई बिछाकर तार से खिड़की पर लटका दिया और 2 साल तक गिल्लू का घर रहा। गिल्लू ने लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए वह लेखिका के पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर तेजी से उतरता। वह दौड़ लगाने का काम तब तक करता रहता जब तक कि लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठती। वह अपनी चमकती आँखों से लेखिका के क्रियाकलापों को भी देखा करता। भूख लगने पर वह लेखिका को चिक चिक कर सूचना देता था। गिल्लू के जीवन में पहला बसंत आया। अन्य गिलहरियाँ जाली के पास आकर चिक चिक करने लगी और गिल्लू भी जाली के पास जाकर बैठा रहता। इसे देखकर लेखिका ने जाली के एक कोना खोलकर गिल्लू को मुक्त कर दिया। लेखिका के कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी जाली से बाहर चला जाता। वह दिन भर अन्य गिलहरियों के साथ उछलता कूदता और शाम होते ही अपने झूले में वापस आ जाता। लेखिका के खाने के कमरे में पहुंचते ही गिल्लू भी वहां पहुंच जाता और थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी मुश्किल से लेखिका ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। वह वहीं बैठकर चावल का एक एक दाना सफाई से खाता। गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ काजू था। कई दिन काजू नहीं मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें लेना बंद कर देता था, झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच लेखिका की मोटर दुर्घटना में हालत खराब हो गई, जिससे उन्हें कुछ दिन अस्पताल में ही रुकना पड़ा। उन दिनों गिल्लू ने अपना प्रिय पदार्थ काजू लेना काफ़ी कम कर दिया था। लेखिका के घर लौटने पर वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से लेखिका के सर और बालों को हौले हौले सहलाता और सेविका की तरह भूमिका निभाता। गर्मियों में वह लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता और लेखिका के समीप रहने के साथ साथ ठंडक में भी रहता। क्योंकि गिलहरियों की उम्र 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है, इसलिए उसके जीवन का भी अंत हो गया। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया पिया। रात में वह झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से उनकी उंगली पकड़कर चिपक गया। लेखिका ने हीटर जलाकर उसे ऊष्मा देने की प्रयास किया, परंतु प्रयास व्यर्थ रहा और वह सुबह की पहली किरण के साथ सदा के लिए सो गया।